अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों इस बार हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों पहले तो हम ओवैसी साहब का बयान सुनेंगे कि ओवैसी साहब ने क्या कहा, फिर हम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, देखो। हाँ, आइलम मोहब्बत की जगह पे एक आइलम महादेव संगठन, हिंदू संगठन बनाया है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज़ प्रॉफिट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि लव के खिलाफ है ये लोग। तो दोस्तों सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी का बयान। हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने इसमें क्या कहा आप लोग सुन के तो समझ गए होंगे। अब हम आपको योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाते हैं कि जो बरेली में हिंसा हुई है उसके बाद में जो योगी आदित्यनाथ का बयान आया है, तो सुनिए क्या कहा। वीडियो शुरू करते हैं, देखो। ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं लेकिन गज़वाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गज़वाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज
पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से, डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है, हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। तो दोस्तों सुना आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुन के, दोस्तों आपके क्या समझ में आया? हाँ दोस्तों, मुसलमान आप समझ गए हैं क्या बोले इसमें? आपको पता है मुसलमान जरा बोलता है तो इस पर FIR हो जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों अब छोटे छोटे बच्चे हैं जो आई लव मोहम्मद का झंडा लेकर रैली में शामिल हुए थे, तो दोस्तों उनकी बता रहे हैं जिंदगी खराब हो रही है। वो जिंदगी किस काम की जो मेरे नबी के काम ना आ सके। पहली बात तो ये, आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताएं। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।